इन बदलती होगी। माँ मैं जानती हूँ कि पहले मैंने बहुत कुछ गलत किया है, बचपना था, गुस्सा था, लेकिन मेरे गिरने के बाद मेरी मेमोरी तो गई, लेकिन साथ ही साथ मेरी पुरानी आदतें भी गई। अब मैं वैसी नहीं हूँ और इनफैक्ट अब मैं अपनी पहले की गलतियां सुधारने की कोशिश भी कर रही हूँ। माँ मेरा यकीन मानिए, मधुश्री अब पूरी तरह से बदल चुकी है। और तो और हमारे जो पड़ोसी है ना, वो भी इसको पसंद करते हैं। मैं नहीं मानती। चाहे आसमान टूट जाए या जमीन हिल जाए, तुम्हें इस लड़की से तलाक लेना ही होगा। चाहे आसमान टूट जाए या जमीन हिल जाए, तुम्हें इससे तलाक भी लेना होगा और अपने पुराने घर में वापस भी लौटना होगा, समझे? माँ मैं आपकी बात पे पूरी यकीन करता हूँ, बट देखिए मेरा एक बार प्लीज यकीन कीजिए, वो बदल चुकी है, पहले इससे बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट बड़े बड़े डिजाइनर्स जो है ना, वो उसको मात दे चुकी है। झूठ भी बोलना है तो थोड़ा सोच समझ के बोलो। जिस लड़की ने स्कूल की दहलीज तक नहीं देखी, वो फैशन डिजाइनर बन गई है। वाह रे किस्मत, अब कल को मोहल्ले की सब्जी वाली भी फैशन क्वीन बन जाएगी। मम्मी मैं सच में फैशन डिजाइनर हूँ और इनफैक्ट अभी जो आपने लिमिटेड एडिशन ड्रेस पहनी है ना, ये मैंने ही डिजाइन की है। मैं नहीं मानती। आप चाहे तो मैं अभी आपके लिए ड्रेस डिजाइन कर सकती हूँ, I'm sure आपको पसंद आएगी। एक मिनट। ऐसे कौन नाप लेता है? आप बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए, I'm sure आपको 100% पसंद आएगी। ये लीजिए, आप ट्राई करके देखिए। ये ड्रेस पहनते ही तुम 10 साल छोटी लगने लगी हो। आप भी ना। अरे सच, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये ड्रेस वाकई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी डिजाइन की है तुमने। इसकी कारीगरी, इसका डिजाइन बहुत अच्छा है। तुम एक अच्छी डिजाइनर हो। शायद किसी ने तुम पर गलत इल्जाम लगाया है। कोई बात नहीं माँ, पर एक बात बोलूं, ये ड्रेस की सुंदरता आपके पहनने से और बढ़ गई है। तुम भी ना। सच्ची। क्या बात है, माँ को तुमने खुश कर दिया आज। मुझे भी तुमसे इम्प्रेस होना ही पड़ेगा। आने लगे। अरे पापा मैं कहाँ पेंटिंग वगैरह, ये तो मधुश्री ने खरीदी है। आजकल के नौजवानों को पेंटिंग्स में कहाँ इंटरेस्ट होता है। पापा पेंटिंग सिर्फ पेन्स और ब्रशेस का खेल नहीं होता है, वो तो आर्ट होता है ना, एक आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन होता है, उसकी फीलिंग्स होती हैं, और मुझे ये सब देखना समझना बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि मैं भी हमारे देश की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ूं और कुछ यूनिक क्रिएट करूं, कुछ अपनी भी पहचान बनाऊं, स्टैंड आउट करूं। सच कहूँ, तुम्हें देखकर लगा नहीं था कि तुम्हें आर्ट और पेंटिंग में इंटरेस्ट होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी सोच अच्छी लगी। मैं तुम्हें अपनी बहू स्वीकार करता हूँ। ये क्या है? आकाश! क्या हुआ पापा? मम्मा क्या हुआ? आकाश, हाँ ये सब क्या है? तुम दोनों अलग अलग बिस्तर पे सोते हो। अरे दादी बनने का सपना मेरा झटके में तोड़ दिया तुमने। कैसी बातें करेंगे? अभी तो आप तलाक की बात कर रही थी, आपने इरादा बदल दिया। वो तो हमने अफवाहों में बहकर वहू को गलत समझ लिया था। अब तुम तलाक वलाक के बारे में बिल्कुल मत सोचना। बस अब जल्दी से हमें पोते का मुंह दिखा दो। खाना बन गया है, चले? तुम दोनों के बीच में कोई तनाव है क्या? नहीं तो आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? फिर ठीक है, तो इस सावन तक हमें नन्हे का मुंह दिखा दो। मैं अभी से स्वेटर बुनना शुरू कर देती हूँ। हाँ? तुम लोग घूम कर, पापा कहाँ? आप लोग ऐसे अकेले घर पे? बेटा हम सब संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। तुम घूम कर आओ, चलो जाओ। दोनों पक्का सब अकेले संभाल लेंगे? हाँ पक्का सब संभाल लेंगे।
कहाँ घूम कहाँ मतलब क्या, घूमने की जगह नहीं पता? नहीं मतलब पता है वो बाय। पापा जाओ। माँ, वाह पापा। बेटा हम लोग वापस आ रहे हैं, तुम बहू के साथ अच्छे से रहना। हमने तुम्हारे बेड को डबल बेड बना दिया है। और जल्दी से हमें खुशखबरी दे दो। आकाश, हाँ क्या हुआ? ये हमारा सिंगल बेड डबल कैसे हो गया? कुछ बताओगे? लगता है माँ पापा की करतूत है। कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगी? लगता है माँ और पापा ने मेरे मन की बात जान ली। चलो सोने का टाइम हो गया, मैं बेड बनाती हूँ। चलो सोने का टाइम हो गया, मैं बेड बनाती हूँ। उन दोनों का तलाक होने वाला है। अगर तुम मधुश्री से प्यार करते हो ना, तो जाके उसे जल्दी बता दो। लेकिन मुझे ये सब क्यों बता रही हो? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उनकी शादी ना एक समझौता है। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो जाके तुम खुद पता कर लो। नहीं, I believe you. I'll be back, okay? सुनो सुनो सुनो, सब लोग यहाँ आओ। आपको पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मधुश्री एक पराये मर्द को मिल रही है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? बात ऐसी है कि उस आदमी को आप लोग सब जानते हैं, जो नए कपड़े की फैक्ट्री है ना, उसका मालिक है वो। मधुश्री फैक्ट्री सिर्फ फैब्रिक और पैसे की बात करने गई थी। बातचीत के बहाने गई थी या दिल बेचने के बहाने, हमें कैसे पता? मैंने अपनी आंखों से देखा है, दोनों बाहों में बाहें डाले हुए थे, इतने करीब थे जैसे सारी हदें तोड़ दी हो। और मैं कोई मासूम बात नहीं कह रही हूँ, जो देखा ना वही कह रही हूँ। हाँ याद आया, मधुश्री को फैक्ट्री से पैसे ले जाते हुए मैंने देखा था। बकवास बंद करो। इतने सारे लोगों के बीच सर की पत्नी पर इल्जाम लगाने का मतलब जानती हो तुम? अरे पहले ध्यान से सुन तो लो। वो फैक्ट्री का मालिक मधुश्री को प्रपोज करने वाला है। अगर भरोसा नहीं है तो जाकर खुद देख लो। मैंने तुम समझाया था ना, बताया था ना कि मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना, लेकिन फिर भी तुमने सबके सामने मेरी बीवी की बेइज्जती करी है और इस वजह से तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। बबीता जी, लेके जाइए इसको। क्या? छोड़ो हमें। लेके जाइए। एक सेकेंड, मेरा हाथ छोड़ो। खामखा मधुश्री को बदनाम कर रही थी। सर, मुझे लगता है हमें चलकर भाभी को ढूंढना चाहिए, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। ग्रेट वर्क मधुश्री, हमारे डिजाइन काफी अच्छे हैं और तुम देखना कि हम बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं। थैंक यू, ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। मधुश्री, वो जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, मैं तभी तुम्हें ये तोहफा देना चाहता था। आई होप यू लाइक इट एंड यू टेक इट। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। देखिए, मैंने आपको एक बहुत अच्छा दोस्त माना है, लेकिन शायद आपने कुछ और समझा है। इनफैक्ट मैं तो मैरिड भी हूँ, सिर्फ नाम से ही नहीं दिल से भी। आई नो द रियलिटी। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पति से तलाक लेने वाली हो। सो किसने कहा, तुम्हें किसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे को तलाक देने वाले हैं? तुम तो मधुश्री को पसंद नहीं करते ना। तुमसे किसने कहा कि मैं मधुश्री को पसंद नहीं करता? मधुश्री जो है वो मेरी बीवी है। मेरी बीवी यानी कि मेरी इज्जत, यानी कि मेरा मान, मेरा सम्मान। तो जो तुम्हारी अपनी गंदी सोच है ना, उसको यहाँ से लेके मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अगर इस बार मेरा हाथ उठे तो बात सिर्फ कानून तक नहीं, अंजाम तक जाएगी। काश, पृथ्वी देखो,
क्या तुम इससे तलाक नहीं लेना चाहते? नहीं, मुझे लगा हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर आपको कुछ और लग रहा है तो फिर शायद हमें साथ में काम करना बंद कर देना चाहिए। लगता है मैंने जल्दबाजी कर दी, लेकिन मधुश्री, एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें ये तोहफा देना चाहूँ। नहीं, मैं ये नहीं रख सकती। ठीक है, मैं एक ही चीज कहूंगा, तुम्हें लाइफ में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी मदद चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड यू मिस्टर ऑफिसर, ध्यान रखिए इनका, जिस दिन भी आपने मधुश्री का हाथ छोड़ा उस दिन ये पृथ्वी सक्सेना मधुश्री का हाथ पकड़ लेगा। मधुश्री, सो प्लीज टेक इट। अव्वल तो मैं किसी का हाथ पकड़ता नहीं हूं, अगर पकड़ना ही होता है तो 10 बार उसके बारे में सोचता हूं। और जिस टाइप का शख्स मैं हूं ना, एक बार अगर किसी का हाथ पकड़ लिया तो उसके बाद कभी छोड़ता नहीं। तो ये जो अपना गिफ्ट है ना, अपने पास रखो। कमिश्नर साहब बाहर गए हुए हैं, इससे छुट्टी नहीं मिली। सॉरी, पर मैं तुम्हारे कंपटीशन में नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं अकेले चले जाऊंगी खुद। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? इस जमाने का फैशन कंपटीशन सेटअप कितना सिंपल है, बस अपने टैलेंट का फुल ऑन तड़का लगाना है और इस कंपटीशन को एकदम धमाकेदार बनाना है। सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे, जल्दी बात कर। हेलो माँ, मधुश्री है वहां पर। माँ, वो वही लड़की है जिसने हमारे डिजाइन बेचकर हमारी पूरी फैमिली बिजनेस को चौपट कर दिया है। उसे बिल्कुल मत छोड़िएगा माँ, बिल्कुल भी नहीं। उसी की वजह से आज मैं यहाँ। एक्सक्यूज मी, लॉकर रूम कहाँ है? वो उधर है। कंपटीशन में हिस्सा लेने के काबिल नहीं हो। गार्ड, यस मैम। इसे बाहर निकालो। मैम चलिए मैम, मैम चलिए। खबरदार, उनको छूना मत। आउट, आउट। मैं ऑफिसर आकाश, मेरी बीवी मधुश्री यहाँ पे मेरिट से पहुंची है। प्लीज उसको एक मौके की जरूरत है। रुको, मैं अपने पति को बुलाती हूँ, वही आकर इस तमाशे को खत्म करेंगे। सुन रहे हो? आ जाओ। घबराना मत, जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। ओके, डरना नहीं है। मेरे जमाने में भी मैंने ऐसे ही तूफान झेले, पर इस बार सीन थोड़ा अलग है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम मेरे साथ हो और यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। यार, हाँ, किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है? से बुला रही हूँ, कैसे बात कर रही है लोग मेरे साथ? कौन है? अरे ये कौन? जनाब। अरे ये तो कोई आम आदमी नहीं, ये तो पति खतरनाक आदमी। इसके आगे तो बड़े बड़ों का दम घुट जाता है। इसको पकड़ना गलती नहीं, पाप हो जाएगा। क्या करूं? इसके आगे तो पावर का जादू भी नहीं चल सकता। आप लोग प्रोग्राम कंटिन्यू रखिए। अरे तुम कंटिन्यू रखिए।
वो बहुत मैं देख लूंगी। ये तो कमाल के डिजाइन है। अब तुम देखना तुम्हारी कितनी धज्जियां उड़ती हैं। लॉकर से उसकी फाइल लेकर के आ जाओ। गुड गर्ल। आखिर ये डिजाइन है किसकी, इसकी या इसकी? वाह मधुश्री वाह, अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुमने चीटिंग की है। मैंने कुछ कॉपी नहीं किया है, क्योंकि असल में ये तो कवर है सिर्फ असली डिजाइन का। तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा कि तुमने पार्टिसिपेंट 3 के डिजाइन्स को चोरी करके गारमेंट्स बनाए हैं। आप अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। मैं इस करप्शन को रिपोर्ट करने वाला हूं। अरे इसके पति को भी लेके जाओ और इस धोखेबाज डिजाइनर को ना पूरे शहर में काम न मिल पाए। रुको, चलो इसे, निकलो। ये हमारे शहर के प्रमुख का पोता है। तुम मधुश्री से गलत तरह से बात की, माफी मांगो से। ऐसे माफी मांगो। फाइन, ठीक है, मुझसे गलती हुई है, पर मेरे पास इस बात का सबूत है कि पार्टिसिपेंट नंबर 3 ने डिजाइन्स चोरी किए हैं। मेरे पास सबूत है इस बात का। इसको तो मैं जेल भिजवा के रहूंगी। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। सोच समझ के बात क्या करो। मैं जज हूँ, मैं तुम्हारे जैसे चीटर्स के साथ काम क्यों करूंगी? बाउंसर, लेके जाओ उसको यहाँ से प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, ऐसा सब करने को इस जज ने कहा था। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इनोसेंट हूँ। छोड़ो मुझे, पुलिस स्टेशन ले जाना ही है तो इसे भी मेरे साथ लेके जाओ। ये लड़की झूठ बोल रही है। अब खुद ही सोचो ना, मैं इसके साथ। आप लोग इसको लेकर के जाओ यहाँ से प्लीज। एक सेकेंड, एक्चुअल डिजाइन किसने चोरी किया ये पुलिस आके बता देगी और फिर असली मुजरिम पकड़ा जाएगा। ये लड़की तो बस ज्यादा ही स्मार्ट बन रही है। मेरे पास डिजाइन नहीं है, डिजाइन इस जज के पास है। ये बकवास कर रही है लड़की। अरे मेरे पास कोई डिजाइन नहीं है, डिजाइन तो मैंने तुम्हारे हाथ। मधुश्री, मेरी पत्नी ने जो कुछ भी कहा है मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। वो गलती थी और बड़ी गलती थी, पर मुझे खुशी है कि ये इनाम एक योग्य हाथों में जा रहा है और मुझे तुम्हें ये इनाम देते हुए बहुत खुशी हो रही है। मधुश्री को मिलता है फर्स्ट प्राइज के रूप में 20 लाख रुपए का चेक और एक बड़े ग्लोबल फैशन ब्रांड के साथ 1 साल का कोलैबोरेशन।
गलत बात ना, तुम पहले उठ गए, मुझे जगाया भी नहीं। नींद में भी तुम इतनी हसीन लग रही थी कि मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें जगा दिया तो तुम्हारी जो ख्वाब है वो टूट जाएंगे, इसलिए नहीं जगाया। चलो नाश्ता कर। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि टाउन में ना एक छोटा सा घर ले लूं, उसके बाद बुटीक खोल दूंगी। एक नई शुरुआत मेरे बिजनेस के लिए, एक नया अंदाज। अच्छा होगा, तुम मेरा साथ दोगे ना? तुम पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, कहीं लेके चलना चाहता हूँ। ये तो बहुत बड़ा घर है, ये तो बहुत खूबसूरत है। हमारा थोड़ा पुराना घर है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो हम इसे बेच देंगे और फिर दोनों मिलके एक नया पार्टनर ले लेंगे। नहीं, ये बहुत सुंदर है, इसे बेचने की जरूरत नहीं है। ये घर परफेक्ट है हमारे लिए। इस घर की कीमत 30 साल बाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे तुम्हारा हाथ थाम रखा है ना अभी तक, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे सारे सपने भी थाम लूंगा, संभाल लूंगा सारे सपने। और हाँ, अगर तकलीफ आई तो हम दोनों मिलके रो लेंगे, लेकिन ये जिंदगी साथ में जिएंगे। एक्चुअली मेरे पास ना एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए, बट वो ऊपर है, चल के देखना पड़ेगा। चले? वाह, वाह, ये मशीन तो पहले वाली से भी बेटर है। मैं काफी एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ उस पे। तुम चाहिए मुझे गिफ्ट कर रहे हो क्या? नो, यू नॉट सीरियस। इस पे तो चाबी है। तुम सच में मुझे गिफ्ट कर रहे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ये घर आज से मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूं। पता है, मुझे पहले लगा था कि हो सकता है कि मेरा दिया हुआ एक गिफ्ट तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन फिर मैंने अपने दिल की सुनी और पता है मेरे दिल ने क्या कहा? ये आकाश, गो अहेड। इसने तो पूरा घर मेरे नाम कर दिया। 2025 में मैंने कुछ बढ़िया ही किया होगा जो 1992 में मुझे ऐसा पति मिला। अब मेरा गिफ्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का यहाँ पर आने के लिए। आज फर्स्ट डे है शॉप का, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इधर बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक आपको सारे ट्रेंडी लेटेस्ट डिजाइन्स मिलेंगे। और क्योंकि फर्स्ट ओपनिंग डे है तो आप सभी के लिए 50% ऑफ ऑन द एंटायर कलेक्शन। प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। Yes, ma'am, for you. सुना है शॉप के ओनर कोई बहुत बड़ी डिजाइनर है, बहुत कॉम्पिटिशन्स जीते हैं उसमें। मैं रवीना। Hi. यही पास में मेरा बुटीक भी है। Oh, ये सारे कस्टमर्स पहले मेरे पास आया करते थे, लेकिन अब एनीवेज, ऑल द वेरी वर्स्ट फॉर यू। आई मीन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। thank you. थैंक यू। आई सी यू सून। Sure. मिला राइट, लेकिन ये है एक शर्त पे कि हम उनको टाइम पे डिलीवर करें।
ठीक है? अगर डिलीवरी से थोड़ा भी लेट होगा तो हमें सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को डबल अमाउंट की पे करना पड़ेगा, डबल। तो ये मेक श्योर करना है हमें कि सारी डिलीवरीज टाइम पे हो। अपने ऊपर सारी ड्रेसेस रेडी है ना बुटीक में? यस मैडम। तो सुबह होते ही सब कुछ लोड होगा, ठीक है? ओके मैडम। ठीक है। अब देखती हूँ कैसे बिजनेस करेंगी हमारी डिजाइनर मैडम। बस एक चिंगारी और सब खत्म। मैडम, आग! मैडम जाग लगे। आकाश, आकाश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आकाश, आग! मैं पीछे हटो। बहुत बढ़ गई है, पीछे हटो। मेरे डिजाइन, मेरी मेहनत सब जल गया। मैं क्या करूँगी? डिलीवरी कैसे करूँगी? टाइम पे डबल पैसे, छोड़ो मेरी मेहनत। कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा। सॉरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, हाँ? कुछ नहीं होगा। सब कुछ चल गया, कुछ भी नहीं बचा। बोलो पैसा। सर सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा है। मैं आपको आपके पैसे वापस लौटा दूंगी। आप प्लीज हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, बट अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अरे वक्त देना होता तो ऑर्डर पे पेनल्टी क्यों लगाते? हमें कुछ नहीं पता, हमें अपना डबल पैसा चाहिए बस। आप सब अपने नुकसान के लिए इसे जिम्मेदार मत ठहराइए। खुद ही सोचिए ना, इस बेचारी ने खुद तो अपनी फैक्ट्री को आग नहीं लगाया होगा। मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ कि ये आप सबके सारे पैसे लौटा देगी। मैं खुद इसकी मदद करूंगी इसमें। हम दोनों एक्चुअली एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करेंगे और इसकी ब्रांड की एम्बेसडर मैं ही बनूंगी। उस फैशन शो में हम जितनी भी पैसे कमाएंगे ना, वो सब हम आपको दे देंगे। आपका लॉस भी चुक जाएगा। देखो मोनिका मैडम, हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए इस लड़की को आखिरी चांस देते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच मोनिका जी। अगर आप नहीं होती तो। रिलैक्स मधु, मैं तो बस तुम्हारा एहसान चुका रही थी। कैसा एहसान? अगर उस दिन तुम टाइम पे मेरा ड्रेस ठीक नहीं करती तो पता है मेरी कितनी बदनामी होती। तुम तो तुरंत ही मेरी मदद करने आगे आ गई थी। आज जब मेरा वक्त आया तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? थैंक यू, आप सच में बहुत अमेजिंग है ना? लेकिन ये टाइम इस चीज को डिस्कस करने का नहीं है। बहुत काम बाकी है, चलो लेट्स गो। वो मोनिका मैडम उसके साथ मिल गई है। अच्छा, नाइस, आई लाइक इट। मैंने भी उसके फैशन शो को कॉमेडी शो ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी रवीना नहीं। दिया उसने कुछ? पूरा बाजार छान मारा, कोई कुछ नहीं दे रहा है। तुम्हारा नाम सुनते के साथ ही हर दुकानदार अपनी दुकान का शटर डाउन कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हें माल बेचना ही नहीं चाहता। अरे यार, ऐसे कैसे होगा? मैंने कपड़े थोड़ा चलाए हैं, और अभी अगर हमें फैब्रिक से नहीं मिलेंगे कहीं से, मैं डिजाइन कैसे बनाऊंगी कंपटीशन के लिए? फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। मधुश्री, ये गुड? कोई हेल्प चाहिए तुमको? नहीं थैंक यू। चलिए आकाश। शायद ये मेरे चक्कर में उसकी हेल्प करा रही है। You know what, मधुश्री को कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत है अर्जेंटली। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम हमें वो कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे। नहीं, मैं मधुश्री को फैब्रिक्स नहीं दूंगा। मैं तुमको और मधुश्री को कॉन्ट्रैक्ट फ्री में दूंगा।
थैंक्स। नहीं, एक सेकंड प्लीज। मेरी लाइफ ऑलरेडी बहुत मेस्ड अप चल रही है, आप दोनों मिले ऐसे मत लड़ो। हम नॉट फाइटिंग। मधुश्री, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी, आई विल ऑलवेज बी देयर। तो मतलब फैब्रिक। ओह माय गॉड, थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपके इस एहसान का कैसे थैंक यू बोलूं। वैसे आकाश, मैंने कहीं पढ़ा था कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू चलता है, राइट? राइट। और वैसे मधुश्री, अगर तुम्हें मुझको थैंक यू कहना ही है तो यू डू मी अ फेवर। तुम ना मेरे लिए बिल्कुल टैलेंटेड, प्रिटी, इंडिपेंडेंट, सच कहूं तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी लड़की ढूंढ दो। मैं तुम्हारा थैंक यू एक्सेप्ट कर लूंगा। अच्छा, आकाश चले? चलो। थैंक्स। हाँ, रखिए। देखिए, फैशन शो की सारी आउटफिट्स इन्हीं बक्सों में है। इनको अच्छे से डालिए अंदर और फटाफट कीजिए, देरी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से आराम से रखना उनको, है ना? हाँ, वैसे ही सीधा। लीजिए लीजिए जल्दी। ये लीजिए। वो एक बचा हुआ है। मैडम, मधुश्री ने सामान को ट्रक में लोड करके ट्रक को निकाल दिया। ये सब मैं देख चुकी हूँ समर। तुम्हें हमारी प्लानिंग याद है ना? जाओ वो सब काम पूरा करके आओ। शो टाइम से पहले उसे शट डाउन करवा के रहना। मधुश्री को क्या लगता है मुझसे बचा के अपनी ड्रेसेस लेके जाएगी? अभी पता चल जाएगा। बबीता, रवीना भाग रही है, पकड़ो उसे। आप ट्रक के अंदर कैसे? बहुत जल्द सब पता चल जाएगा। वो हम आपको बताएंगे। हम उस इंसान को पकड़ना चाहते थे जिसने गोदाम में आग लगाई। मैं जानती थी जिस भी इंसान ने वो चीज की है वो दोबारा जरूर कुछ करेगी मुझे परेशान करने के लिए, इसलिए हम पहले से तैयार थे। मुझे पता था आपको कोई गुंडा देख रहा था जब हम ट्रक में लोडिंग कर रहे थे मेरे फैशन गारमेंट्स की, और वो जरूर आके आपको बताएगा और आप कुछ करेंगी, इसलिए मैंने आकाश को पहले ही सब कुछ बता दिया था। अब जो भी प्लानिंग षड्यंत्र तुम रच रही थी ना, जेल की सलाखों के पीछे रचना, समझी? बबीता, लेके जा। चले, फैशन शो के लिए लेट हो रहा है। बहुत ही इंप्रेसिव कलेक्शन है आपका। ये रहा एडवांस।
हम आपके साथ ऐसे कई और शोज करना चाहेंगे। हाँ, आज फैशन की दुनिया में एक नया नाम जुड़ गया है, मधुश्री। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सब सपना पूरा होगा। हाँ, और तुम्हारा भी। मतलब सर, आपके पैसे जैसे आपको वादा किया था। अरे, हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप हमारा पैसा वापस कर पाओगी। हमें माफ कर दो, हमने आपको बुरा भला कहा। अरे नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आप लोगों की वजह से तो मुझे मेरा असली टैलेंट पता चला है। सो एंजॉय द पार्टी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आकाश कहाँ गया? वो आपके लिए। वर्ल्ड्स बेस्ट डिजाइनर मधुश्री के लिए एक छोटा सा क्यूट लिटिल मोमेंट तो बनता है। मधुश्री, मैं जिंदगी के हर रैंप वॉक में तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। मैं जिंदगी के हर स्पॉटलाइट में तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। अब बस ये डाइवोर्स का ड्रामा खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। आज से और अभी से सिर्फ मैं और तुम नहीं, हम होंगे। बन रही है मीठी मीठी यादें, तो सुन ये मखमली सी शाम भी कर रही है तेरी मेरी बातें। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता, सिर्फ तुम्हारे साथ। So Mrs. Madhushri Kumar, will you marry me again? Yes, I will.